हाय एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल कलाकारी आर्टिस्ट। जैसा कि आपको पता ही है कि हमारी कलाकार की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज के हमारे आर्टिस्ट रहेंगे के.एस. कुलकर्णी, जो कि आपके आने वाले हर एक एग्ज़ाम, चाहे टीजीटी, केवीएस, एनविस, चाहे आपके डीएसएसबी हो, ठीक है, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है ये कलाकार, जिनका नाम है के.एस. कुलकर्णी। इनका जो टाइमिंग है 1918 से लेकर के 1994 तक की इनका टाइमिंग रहा है। इनके जन्म की बात करें तो कब और कहाँ हुआ है, तो इनका जो जन्म है 1918 ईस्वी में बेलगांव कर्नाटक में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, के.एस. कुलकर्णी ने भित्ति चित्रकला के से पढ़ा स्नातक कहाँ से लिया हुआ है, तो जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से इन्होंने अपनी भित्ति कला की शिक्षा ली हुई है। ये किस लिए जाने जाते हैं, तो ये एक चित्रकार और गौरता मूर्तिकार दोनों ही रूपों में जाने जाते हैं। ठीक है, के.एस. कुलकर्णी की मूर्तिकला पर किसका प्रभाव दिखाई देता है, तो सबसे ज़्यादा इनकी जो मूर्तिकला है कांस्य जो है चोलकालीन कांस्य मूर्तियों का सबसे ज़्यादा इनके ऊपर प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है, इनका पूरा नाम पूछ लिया जाए तो क्या है, तो इनका पूरा नाम है कृष्ण शामराव कुलकर्णी। ठीक है, नेक्स्ट है कि के.एस. कुलकर्णी किस वर्ष केंद्रीय ललित कला अकादमी के सदस्य बने, तो वर्ष 1982 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि इनसे रिलेटेड कौन सा है। के.एस. कुलकर्णी ने कला की जो शिक्षा है, कला संस्था की स्थापना की हुई है, तो कौन सी कला संस्था, त्रिवेणी कला संगम, इसकी स्थापना की हुई है इन्होंने। ठीक है, और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है वहाँ से संगीत एवं ललित कला संकाय के पहले डीन के रूप में ये नियुक्त भी हुए थे, तो के.एस. कुलकर्णी। ठीक है, तो के.एस. कुलकर्णी को ये संगीत एवं ललित कला संकाय के पहले डीन के रूप में भी नियुक्त किया जा चुका है। और के.एस. कुलकर्णी जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के ललित कला संकाय के डीन पद पर कब से कब तक रहे हैं, तो 1972 से लेकर के 78 तक की। त्रिवेणी कला संगम जो है नई दिल्ली में इसकी स्थापना हुई है, तो रणवीर के.एस. कुलकर्णी ने की हुई है, बट कब की है, तो 1948 ईस्वी में। ठीक है, के.एस. कुलकर्णी किस कलाकार समूह से सम्मिलित रहे हैं, तो दिल्ली शिल्पी चक्र जो है वहाँ के ये सदस्य भी रह चुके हैं। ठीक है, और के.एस. कुलकर्णी कहाँ के भित्ति चित्रों से काफ़ी प्रभावित रहे, तो अजंता के जो भित्ति चित्र हैं वहाँ से काफ़ी प्रभावित भी रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि के.एस. कुलकर्णी मूर्तिकारी के रूप में जाने जाते हैं, तो इन्होंने किस माध्यम में प्रयोग किया हुआ है, तो सबसे ज़्यादा इन्होंने कांस्य का प्रयोग किया हुआ है। और के.एस. कुलकर्णी कहाँ के संबंधित कलाकार हैं, तो ये दिल्ली से संबंधित के कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, केंद्रीय ललित कला अकादमी ने इन्हें किस वर्ष के नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया है, तो 1955, 1962 और 1965 में, तीनों ही वर्षों में। ठीक है, दिल्ली शिल्पी चक्र जो है कि ये किस कलाकार ने टेक्सटाइल मिल के रूप में एक डिज़ाइनर के रूप में नौकरी की हुई है, तो ये हो जाएंगे के.एस. कुलकर्णी। ठीक है, के.एस. कुलकर्णी का जो चित्रण विषय रहा है वो क्या रहा है, तो इन्होंने सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनजीवन से रिलेटेड चित्रण कार्य किया हुआ है। ठीक है, के.एस. कुलकर्णी उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी जो है, ठीक है, लखनऊ के अध्यक्ष पद पर कब से कब तक रहे हैं, तो 1973 से लेकर के 79 तक की। ठीक है, के.एस. कुलकर्णी का वह चित्र जो कौन सा है जिसमें इन्होंने गरीबी, हिंसा और भूख की स्थिति को दर्शाया हुआ है, तो ये इनका चित्र था अंतिम भोज। ये 1937 में बनाया इन्होंने। और के.एस. कुलकर्णी जो है कि इनकी पहली और एकल प्रदर्शनी कब और कहाँ आयोजित हुई, तो 1945 ईस्वी में आईफेक्स में नई दिल्ली में इन्होंने अपनी प्रदर्शनी लगाई हुई थी। इनको जो के.एस. कुलकर्णी हैं इनको दिल्ली पॉलिटेक्निक कला विभाग में शिक्षक पद पर कब से कब तक नियुक्त किया गया था, तो 1945 ईस्वी में। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि पॉलिटेक्निक कॉलेज जो है वहाँ के भी शिक्षक रह चुके हैं 1945 में। कृष्ण शामराव कुलकर्णी का निधन कब हुआ था और कहाँ हुआ था, तो इनका निधन जो है 1994 ईस्वी में दिल्ली में इनका निधन हुआ था। ठीक है, इनके कुछ प्रमुख चित्र हैं उनको देख लीजिए, जैसे कि दर्पण मिरर, ठीक है, जो कि बोर्ड पर तैल रंग में बनाया हुआ है, ट्यूनिंग स्टार है, ठीक है, स्नानार्थी है, अंतिम भोज है, और तीन बहनें हैं, होली है, डेथ ऑफ ए सॉन्ग है, बापू है, और बुल्स है। ठीक है, इनका ये चित्र बुल्स जो है इम्पॉर्टेंट है, पूछा भी जा चुका है पहले। मास्क है, ये तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा चुका है। बालिकाएं घड़ी के साथ, देवताओं का आवास पनघट पर, बाथर्स, ठीक है, डांसिंग फिगर्स है, और टू सिस्टर्स है। ये इनके कुछ चित्र हैं जो कि इन्होंने बनाए हुए हैं, इम्पॉर्टेंट है। ठीक, कबाड़ी है, माता पुत्र है, और कथावाचक है, टोकरी लिए हुए लड़की है, और खेत। ये इनके कुछ कार्य हैं जो इन्होंने किए हुए हैं। और कुछ मूर्तिकार हैं, मूर्ति शिल्प हैं जो इन्होंने प्रयोग किए हुए हैं, क्योंकि इनको चित्रकार और मूर्तिकार दोनों ही रूपों में जाना जाता है।
तो इन्होंने सेरेमिक में 1982 ईस्वी में देवी बनाया हुआ है चित्र मूर्ति, ठीक है। और भेड़ चराता लड़का, ये भी सेरेमिक्स में इन्होंने 1982 ईस्वी में बनाया हुआ है। तो के.एस. कुलकर्णी से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट तथ्य थे उनको हमने देख लिया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भी वीडियोज़ आपके लिए ऐसे ही लाते रहें, तो इसके लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट किया करिए, जिससे कि मुझे भी पता चले कि आपको अच्छा लग रहा है या नहीं, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।